और ये खूबसूरत तस्वीर मैं आपको महाराष्ट्र के उमरखेड़ से दिखा रहा हूँ। ये मस्जिद आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर और साथ ही मस्जिद के सामने ये मंदिर है। यानी हमारे देश में ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, यही हमारे देश का प्रतीक है और हमारा देश पूरी दुनिया में इसी मोहब्बत और भाईचारे के नाम से जाना जाता है। इस देश में हज़ारों रास्ते ऐसे हैं जो मंदिर से शुरू होकर मस्जिद पर ख़त्म होते हैं और मस्जिद से शुरू होकर के मंदिर पर ख़त्म होते हैं और इसी वजह से इस देश को पूरी दुनिया में गंगा जमनी तहजीब का, प्यार का, मोहब्बत का और भाईचारे का प्रतीक कहा जाता है। आपके स्क्रीन पर इस वक्त ये पांडे साहब हैं और ये अयाज भाई हैं और ये साथ में देशमुख साहब हैं। इस समाज की जो रियलिटी है वो नहीं है जो गोदी मीडिया रोज़ाना शाम 5 बजे से लेकर 9 बजे तक परोसता है। जो नफरत गोदी मीडिया परोसता है, इस देश की हकीकत वो नहीं है। इस देश की जो असल तस्वीर है, इस देश की जो असल हकीकत है वो आपके सामने है कि इस देश में आज भी सैकड़ों हज़ारों रास्ते ऐसे हैं कि जो मस्जिद से शुरू होकर मंदिर पर ख़त्म और मंदिर से शुरू होकर मस्जिद पर ख़त्म। और ऐसी हज़ारों तस्वीरें इस देश में आपको हर जगह देखने को मिलेंगी कि मस्जिद के सामने मंदिर है और मंदिर के सामने मस्जिद है और लोग बरसों से यानी सैकड़ों सालों से अमन शांति के साथ में, प्यार के साथ में रहते चले आ रहे हैं और कभी कोई मामला ऐसा नहीं हुआ कि जिसकी वजह से लोगों में नफरतें पनपती हों। तो असल तस्वीर हम देश की आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। सबसे पहले पांडे साहब से मैं जानना चाहूँगा, पांडे साहब कब से यहाँ रह रहे हैं और ये चूँकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है तो क्या कभी कोई तकलीफ आपको यहाँ होती है? नहीं, 27 साल से रहता हूँ मैं जी। हाँ। तो लोग कोऑपरेट करते हैं आप? बिल्कुल। कभी कोई परेशानी हुई? नहीं, कुछ नहीं। भाईचारे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अच्छा है, बस सब अच्छे। बस अयाज भाई क्या कहना चाहेंगे इस हम तो ताताशाह बाबा रहमतुल्लाह के मुजावर है जी। और यहाँ पे आयनात महाराज का मंदिर है और ताताशाह बाबा का इनका दरगाह है। ये सब लोग मिलजुल के आते हैं। पीछे राम मंदिर है, जहाँ बाजू में जामे मस्जिद है। सब लोग एकता का प्रतीक है यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ शादियों में, बाकी सुख दुख में लोग एक दूसरे के साथ शरीक होते हैं? बिल्कुल। शादियों में, दुख सुख में पूरे हिंदू मुस्लिम सब एक हो जाते हैं। हाँ, ऐसा कोई मामला नहीं है यहाँ पे। एकता का प्रतीक है उमरखेड़। अच्छी बात। हाँ। देशमुख साहब, मैंने यहाँ सुना कि मुसलमान जब इफ्तार करते हैं तो हमारे जो आपके समाज के लोग हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, वो मुसलमानों को इफ्तार का सामान भी भेजते हैं और इसके लिए हम आपको पूरी कम्युनिटी की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे भारत की एकता के बारे में, इस देश की खूबसूरती के बारे में? इस बारे में ऐसा मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे बचपन से आप लोगों से मेरी पहचानत होती है और मेरे जो दोस्त है वो खतीब साहब है और जलील साहब है। ऐसे जो हमारे ऑफिस में जो लोग हैं उनके साथ में मेरी बहुत से पहचानत है और इनके समाज में मैं पहले से बचपन से संभालते आता रहा हूँ। तो एक तरफ हम देख रहे हैं गोदी मीडिया नफरत परोसने की कोशिश कर रहा है, हिंदू मुसलमान के बीच में एक खाई बनाने की कोशिश कर रहा है। तो गोदी मीडिया की जानिब से जो तस्वीर देखने में आती है वो भारत की सच्चाई है या ये जो लोग इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मंदिर के सामने मस्जिद और मस्जिद के सामने मंदिर और आप प्यार से रहते चले आ रहे हैं, इस देश की क्या असल हकीकत है? क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, कोई भी नफरत नहीं है, कुछ कोई ऐसा ये नहीं होता है। हम सब प्रेम से रहते हैं। सब जने यहाँ हिंदू भाई सब जने यहाँ प्रेम से रहते हैं। तो यही इस देश की सच्चाई है और हमें इसी को समझना है कि इस देश का भला हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद की डिबेट में नहीं है। जाहिर है देश मंदिर मस्जिद से, इंडिया पाकिस्तान और इस तरह की डिबेट से आगे नहीं बढ़ेगा, रोजगार देने से आगे बढ़ेगा। देश की जनता के जो असल मुद्दे हैं, बिजली पानी और सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये देश की जनता के असल मुद्दे हैं। और गांधी जी ने ये बात कही भी थी कि जो देश का आखिरी आदमी है यानी जो लास्ट मैन है, जो सबसे कमज़ोर भारतीय है, जब तक देश में उसकी उन्नति के लिए, उसके विकास के लिए काम नहीं होता तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है। तो सरकारों को चाहिए कि वो हिंदू मुस्लिम में नफरत कराने के बजाय लोगों में एकता और भाईचारे का संदेश देते रहें, क्योंकि इस देश की हकीकत और इस देश की सच्चाई यही है। लोग बरसों से, सैकड़ों सालों से, सदियों से इसी तस्वीर के साथ में जीते चले आ रहे हैं। तो जो नफरत गोदी मीडिया रोजाना शाम 5 बजे से रात के 9 बजे तक परोसता है, इस देश की हकीकत वो नहीं है। इस देश की सच्चाई आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जहाँ एक तरफ अयाज साहब हैं, वहीं पांडे साहब भी हैं, वहीं दूसरी तरफ देशमुख साहब भी हैं और ये पूरी तस्वीर आपको नजर आ रही है। हमारे साथ में हाफिज अख्तर साहब भी हैं और हमारे मतीन पठान साहब भी हैं। बाकी तमाम लोग हमारे साथ हैं जो इस एकता और इस अखंडता में ही विश्वास रखते हैं और इसी वजह से ये देश आज भी पूरी दुनिया में विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। आज भी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हमारा देश। हम सब मिलकर के एकता के साथ में, अखंडता के साथ में अगर इस देश की उन्नति के लिए काम करेंगे तभी ये देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। प्यार और मोहब्बत की तस्वीर आपने उमरखेड़ से देखी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए